गुरु साधना से शिव दर्शन संभव है। गुरु साधना से जितने भी इष्ट हैं, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हो, विष्णु जी हो, जितने भी देवी देवता हैं, प्रत्येक जीव के जितने भी इष्ट हैं, उनका दर्शन गुरु साधना से संभव है और उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। इसको बहुत रहस्य से, जो गुरु रहस्य है, उसको समझना अति आवश्यक है। सदगुरु रहस्य, गुरु का शरीर और आपका शरीर मिलता जुलता है। उसका इतिहास भी आप जैसा है, उसके माता पिता भी हैं जैसे आप हैं, लेकिन उसका अभ्यास और आपके अभ्यास में अंतर है। उसका अध्यात्म का जो अभ्यास है, एक गुरु के संरक्षण में रह के जो शिक्षा दीक्षा उसकी हुई है, उस अभ्यास के कारण है, उसने सदगुरुत्व जो प्राप्त किया है, उस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक जीव का जो शरीर है, वो शरीर के जो स्थूल शरीर आपको दिखता है, उस स्थूल शरीर के पीछे एक शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, एक शरीर को संचालन करने का जो शक्तिशाली दो शरीर हैं, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, इस शरीर के पीछे छुपे हुए दो शरीर और है। लेकिन तीनों शरीरों से परे जो ब्रह्मपुच्छ है, जहां पर जितने भी वेद, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी गुरुओं संतों की वाणी है, जहां पे शून्य हो जाती है, जहां कुछ बोलने लायक नहीं रहता है, कि यही अंतिम वाक्य है, वो है ब्रह्मपुच्छ। इस शरीर के अंदर अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांच प्राण, पांच उपप्राण, पांच तत्व, ये पूरे शरीर का जो ताना बाना है, ये सामने जो शरीर दिखता है, जो आपका दिखता है, जो गुरु का दिखता है, दोनों के शरीर में जमीन आसमान का अंतर है। जो अपनी अभ्यास के द्वारा ही उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, और वही प्राप्त कर सकता है जो अभ्यास द्वारा उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक जीव उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, उस सदगुरु के रहस्य को जान सकता है। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो शरीर जानने लायक आपको दिखता है, आपका या सदगुरु का दिखता है, शरीर को निर्मित करने के लिए तीन विद्याओं का प्रयोग किया गया: तम, रज और सत। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, और एक महाशक्ति जिसमें से तीनों शक्तियां प्रकट हुई हैं। प्रत्येक मानव का संबंध, प्रत्येक जीव जो प्राणों द्वारा जीवित है, उस जीव का संबंध तीनों शक्तियों के साथ है: महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती।
एक प्राणी साधना संपन्न कर महाकाली और महालक्ष्मी, मां सरस्वती तीनों शक्तियों का एकाकार करके जब महाशक्ति के साथ स्थित रहता है, जो शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है, वही सतगुरु है। जो मलिन प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है, वो जीव है। यही एक वास्तविक अंतर है कि जो सत्य के साथ रहता है वो सतगुरु है, और जो अज्ञानी है वो जीव है। जीव और सदगुरु के बीच में इतना ही अंतर है, उसको अपने बारे में पता नहीं है और सदगुरु को अपने बारे में पूर्णता से उसको जानकारी है। सदगुरु प्लस महाशक्ति जब दोनों इकट्ठे होते हैं तब उसको हम ईश्वर कहते हैं। जो शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है उसको हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का भी शरीर है और जीव का भी शरीर है। जीव को पता नहीं मैं कौन हूं, और जब जीव जान लेता है तो तीनों शक्तियों एकत्र होने के बाद वो महाशक्ति कैसा रहता है, तो जीव ईश्वर के समकक्ष हो जाता है। ईश्वर अनेक हैं, जीव अनेक हैं। जिसे जीव अनेक हैं, इसी तरह से ईश्वर भी अनेक है। जो पूरी तरह से अध्यात्म से वास्तविक शिक्षित है वो सदगुरु है। आप सवाल उठता है, एक सतगुरु और गुरु के अंदर क्या अंतर है? जब हम कथावाचक होते हैं, हम किसी ज्ञानी की कथा को करते हैं, चाहे हम रामचंद्र जी की कथा करें या हनुमान जी की कथा करें, या हम गुरु नानक की कथा करें, चाहे हम कृष्ण जी की कथा करते हैं, किसी की कथा का हम वाचन करते हैं, वो गुरु जिसको वशिष्ठ जी ज्ञान बंधु कहते थे, कि जो अपनी बात नहीं करते हैं, जो अपनी वास्तविक पर्सनल व्यक्तिगत परिचय नहीं देते हैं, जो दूसरे को परिचय देते हैं, उसको ज्ञान बंधु गुरु कहते हैं। और जो सिर्फ सत्य की बात करता है उसको सदगुरु कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है? आप सवाल उठता है, ईश्वर अनेक है लेकिन परब्रह्म परमात्मा क्या क्या स्वरूप है? ईश्वर अनेक हो सकते हैं लेकिन परब्रह्म परमात्मा एक ही है। निर्गुण परब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, निरंजन है, उसके स्वरूप को सिर्फ ईश्वर ही दर्शन कर सकता है। जब तक आप जीव से ईश्वर तक नहीं पहुंचते तब तक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन परब्रह्म परमात्मा क्या स्वरूप है? आपके हृदय में जो आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है। जब निराकार निरंजन स्वरूप का आप समाधि में दर्शन करते हैं, उसको हम आत्मानुभूति बोल दी, उसको हमने बोध बोल दिया। और ये ज्ञान जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से इसी के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जिनकी श्रद्धा के साथ सिर झुकता है, उन्हीं बुद्ध पुरुषों ने इसी सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को विसर्जित कर दिया। और जब विसर्जित करने के बाद बाहर निकले
तब वो देह के बीच में, जब तक वो देह के अंदर रहते हैं, तब तक उनको हमने जिंदा जीवित सदगुरु के रूप में उनको पाया, जो अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। जिंदा गुरु है, और जब बात के अंदर जिन चीजों के बारे में वो सत्य को बताता है, उनके अनुयायी एक ग्रंथ रचने के बाद उसके अनुयायी होके उसकी उपासना करने के बाद जो बातें उसकी हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम पंथ। किसी की फॉलोइंग के अंदर जब मृत्यु को प्राप्त कर लेता है कोई गुरु, तो उसके जो अनुयायी हो जाते हैं उसको हम कहते हैं पंथ कहते हैं। लेकिन परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, इसका मतलब होता है सनातन। सनातन का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, जो निर्गुण है, निरंजन है। ये कहना बात गलत है। कुछ जो देवी देवताओं की पूजन करते हैं, जो मूर्तियों के पूजन करते हैं, वो सनातन सनातन है कि जब हम मूर्तियों का पूजन करने से या ध्यान करने से हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, उस स्थिति का नाम है सनातन सत्य समागम। और इस सत्य के अंदर जो आत्म प्रकाश के रूप में जब इस स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं, तो हम किसी के भी दर्शन का कर सकते हैं। शंकर जी के दर्शन कर सकते हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन कर सकते हैं, विष्णु जी के दर्शन कर सकते हैं, महाकाली के दर्शन कर सकते हैं, मां लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं, मां सरस्वती के दर्शन कर सकते हैं, दसों महाविद्याओं के दर्शन कर सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, उन सबके हम दर्शन कर सकते हैं। यही तो उद्गम स्थान है समस्त ऋषियों का, मुनियों का, देवी देवताओं का, जितने भी सदगुरु हैं, इसी को तो सदगुरुत्व कहते हैं। यही तो उद्गम स्थान है। उसी उद्गम स्थान को सदगुरु कहते हैं, जो देह में देखने में आप जैसा लगता है, लेकिन जब तक उसकी वास्तविकता उनके पदचिन्हों के चलकर उनकी बात मानते हुए जब गुरु साधना नहीं करते हैं, तब तक उस तत्व को हम जान नहीं सकते हैं। भगवान शिव का दर्शन संभव है। गुरु साधना के साथ भगवान शिव का दर्शन संभव है।